हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 7th के लिए जो महाभारत की पाठ्य पुस्तक है उसका जो पहला पाठ है देवव्रत, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, देवव्रत पाठ में क्या क्या जानकारियाँ हैं, तो उन सभी जानकारियों को इन 5 प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। अब बात करते हैं, हम सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गंगा कौन थी, उसने अपने कितने पुत्रों को नदी में बहाया था। तो पहला ये प्रश्न है कि गंगा कौन थी। तो गंगा एक सुंदर युवती के रूप में प्रकट हुई थी। गंगा वैसे एक नदी का नाम है, लेकिन हमारे पाठ में क्या दिखाया गया है कि गंगा एक सुंदर युवती थी। उसने अपने कितने पुत्रों को नदी में बहाया, तो उसने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाया था। अब प्रश्न है दूसरा, शांतनु कौन थे, इनका विवाह किसके साथ हुआ और विवाह की क्या शर्त थी। अब देखिए, राजा शांतनु जो है वो हस्तिनापुर के राजा थे। तो शांतनु कौन थे, तो शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। इनका विवाह गंगा के साथ हुआ था और विवाह की यह शर्त थी कि गंगा चाहे कुछ भी करे, राजा शांतनु जो उन्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि गंगा ने यही शर्त रखी थी कि मैं कुछ भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं। तो यही विवाह की शर्त थी। अब प्रश्न है तीसरा, देवव्रत कौन थे, उनका परिचय राजा शांतनु से कैसे हुआ। तो देवव्रत राजा शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र थे, क्योंकि 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया था, तो ये 8वें पुत्र थे। और इनका परिचय कैसे होता है कि एक दिन राजा शांतनु जो है शिकार के लिए जाते रहते हैं, तो वो देखते हैं कि गंगा के ऊपर एक युवक अपने बाणों से गंगा के पानी के प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या कर रहा है कि उन्होंने बाणों से प्रभाव को रोक ही दिया है। तो तब वह उनके पास जाते हैं और गंगा प्रकट होती है और उनका राजा शांतनु से परिचय कराती है। अब है चौथा प्रश्न, गंगा शांतनु का महल छोड़ने पर विवश क्यों हुई। देखिए, क्योंकि गंगा राजा शांतनु की पत्नी थी। अब ये महल को क्यों छोड़ती है, क्योंकि गंगा ने जब राजा शांतनु से शादी की थी तो कुछ शर्त रखी थी। अब राजा शांतनु जब गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने जाती है तो वह उनको रोक देते हैं, बहाने से मना कर देते हैं। तो जो विवाह की शर्त यही थी कि आप मुझे रोकेंगे नहीं, तो राजा शांतनु उनको रोक देते हैं, इसलिए वह महल छोड़ने पर विवश हो जाती है। अब 5वां प्रश्न है कि देवव्रत को शिक्षा किसने दी। तो देवव्रत को शिक्षा गुरु वशिष्ठ ने दी थी। महर्षि वशिष्ठ या गुरु वशिष्ठ जो भी कहे आप, ने दी थी। वह शास्त्र ज्ञान और रण कौशल में किसके समान थे। तो शास्त्र ज्ञान में तो शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम के समान थे। तो ये हमारे 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों के माध्यम से हमने देवव्रत पाठ को पूरा करने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।